वनुसल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ ख़ास और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफ़ैन के तवस्सुल से आज हम इस बाबरकत और बावकार महफ़िल में हम सब हाज़री की सआदत पा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर क़िबला पीर साहिब इत्तला के मुताबिक कोट मोमिन की हुदूद में कदम रंजा फरमा चुके हैं। चंद लम्हों के बाद वो पिंडाल में होंगे। बस यूँ ही मेरी नज़र उनकी सवारी पे पड़ेगी तो मेरे ख़िताब का एंड हो जाएगा। बस ये जो 5-7 मिनट हैं दरमियान में, क्योंकि हमें हमारे मशाइख ने सारी ज़िंदगी इल्म थोड़ा पढ़ाया है, अदब ज़्यादा सिखाया है, और उस इल्म को आग लगा दो जो इल्म अदब के दामन से खाली है। आज मैं इस 5-7 मिनटों में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पीर होता क्या है, शेख किसको कहते हैं, मुर्शिद किसका नाम है। मैं ये बात हल्फन हाशा वकल्ला कहने की जसारत कर रहा हूँ कि हम लोग मुरीद तो हो जाते हैं, लेकिन 90% लोगों को यह खबर नहीं कि पीर का मुकाम क्या होता है, पीर का दर्जा क्या होता है। सुनिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हदीस सुना रहा हूं, और इस हदीस के राइटर हुजूर दाता अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है। आपकी मारूफ ज़माना किताब कश्फुल महजूब के अंदर हुजूर दाता साहब लिखते हैं कि ए मुरीदो सुनो, पीर किसको कहते हैं कि पीर अपने मुरीदों में वो दर्जा रखता है। हजम कर लेना गल, अगर हाजमे च ना आवे ते इतराज दाता साहब ते मेरे ते नहीं। कश्फुल महजूब में हुजूर दाता साहब ने लिखी है और हदीस लिखी है कि आका ने फरमाया कि पीर का मर्तबा मुरीदों के अंदर इस तरह होता है जिस तरह उम्मत में नबी का दर्जा होता है। अंदाजा करो तुसी भाई, असा पीर नु के समझने तो दाता साहब पे की लिख दो। फरमाया पीर का मुकाम, पीर का दर्जा अपने मुरीदों में वो होता है जो उम्मत में अल्लाह के नबी का दर्जा होता है। क्यों? इसलिए कि पीर मेरे और मुस्तफा के दरमियान एक वास्ता है। पीर मुरीद और रसूल के दरमियान एक, बोलिए, एक वास्ता होता है। खुदा की कसम कुल उरफा का इस बात पर इजमा है कि कोई मुसलमान बंदा, कोई मोमिन बन जाए, जितना दर्जा हासिल कर ले, बारगाह मुस्तफा तक हुजूरी उसे नसीब होती है जिसे पीर का चौखट नसीब होती है, जिससे शेख का आस्ताना नसीब होता है। इस निस्बत को मामूली ना समझें, ये बहुत बड़ी निस्बतें हैं, ये बहुत बड़ी, बोलिए, निस्बतें हैं। और फिर आप तो सियालवी चिश्ती हजरात बैठे हैं, आपकी निस्बत तो उस आस्ताने से है जहां से कोई आ जाए तो फिर मेहर अली बन जाता है, फिर वो मुकामात पा जाता है, फिर वो दर्जा पा जाता है। ये तो फिर अपनी अपनी मेहनत है ना भाई। उस दौर में भी तो हुजूर शमसुल आरिफीन रज़ी अल्लाह ताला के दस्ते पाक पर लाखों मुरीद हुए होंगे, पर मेहर अली तो फिर एक ही बना ना। तो ये बाये तो हो जाना कमाल नहीं होता, शेख के हाथ पे हाथ रख देना कमाल नहीं होता। मैं तुम्हें इससे भी अगला जुमला हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का सुना दूं। आरफों का बादशाह और जुनैद बगदादी किसी आम शख्सियत का नाम नहीं, ये जुनैद बगदादी उस जात को कहते हैं जो मेरे पीर सैयदना गौसुल आजम के भी पीरों में से हैं। ये जो सिलसिला कादरिया है ना, ये असल में सिलसिला जुनैदिया है।
इसका पहला नाम क्या था? सिलसिला है जुनैदिया। ये तो फिर मेरे अब्दुल कादिर को अल्लाह ने वो मुकाम दिया कि फिर जुनैदिया से ये कादरिया में तब्दील हो गया। तो जुनैद पाक हुजूर गौस पाक के पीरों में से हैं, मशाइख में से हैं। वो सैयदना जुनैद पाक, दाता साहब की बात सुन ली ना, अब जुनैद पाक की सुनिए। आप फरमाते हैं कि जो पीर मुरीद को हुक्म दे दे, कोई पीर अपने मुरीद को हुक्म दे दे तो वो मुरीद उस पीर के हुक्म को इस तरह जाने जिस तरह अल्लाह रसूल का हुक्म होता है। अपने शेख के हुक्म की तामील इस तरह करे जिस तरह अपने रब और रसूल का हुक्म होता है। और हम तो फकत पुत्र लेने के लिए बैत करते हैं। मज दुध नहीं देंदी, दुध लैन वास्ते बैत करने आ, और नहीं दुनिया परस्ती के लिए बैत नहीं होती। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन, आरिफों का बादशाह सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग रोज आकर, हजारों मेरे मुरीद होते हैं, हजारों लोग आकर मेरे मुरीद होते हैं, पर सुल्तान बाहू फरमाता है कि 12 साल बीत गए हैं, मुझे किसी मुरीद की तलाश है। हाय हाय, 12 साल बीत गए हैं, मुझे किसी मुरीद की तलाश है। किसी ने पूछा हुजूर ये जो दर्जनों लोग आपके मुरीद होते हैं ये क्या है? फरमाया नहीं, मैं मुरीद उसको समझता हूं जो पीर के हाथ पर हाथ इसलिए रखे कि हाथ पीर के हाथ पे रखूं, नजारा खुदा का हो जाए। पीरी मुरीदी इस चीज का नाम है। और खड़ी का बादशाह बोला कि दर मुर्शद दा खाना काबा, हाय दर मुर्शद दा खाना काबा, हज जरूरी करिए। आरिफ खड़ी तेरी अजमत को मैं सलाम करता हूं, पर बात करने में सुल्तान बाहू नंबर ले गया। वो क्या कहता है? मुर्शद दा दीदार वे बाहू, एक हज नहीं मैनू लख करोड़ा हजा। मुर्शद दा दीदार वे बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूं। और आपके दिल में यह ख्याल आ सकता है जी पीर बादशाह होए ना, मैं अब अपनी और हम जैसे खाकी बंदों की बात कर रहा हूं भाई, हम 12 बजे के यहाँ बैठे हुए हैं और पीर साहब 3 बजे से आल शरीफ से निकले हैं। शैतान विसविसा, बोलिए भाई शैतान भी तो नाल ना लेना, वो भी तो सारा बेली बने बैठे लो और ऐसा बनाए है। अल्लाह माफ फरमाए, इनू 3 तलाक दो, शैतान को 3 तलाकें दे दें, इसको अपने पास से फटकना हराम करार दे दे। इतना मलऊन जमाना है। तो मैं कर रहा था कि शैतान ये वसविसा डाल सकता है। 11 बजे के आए बैठे हो, पीर साहब अपने मौज वाले हैं, वो निकले हैं 4 बजे आस्ताना पाक से। मैं तुम्हें बता दूं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, मैं कोई बात अपने पास से नहीं कर रहा, मैं तसव्वुफ की बात तसव्वुफ वालों की जुबान से सुना रहा हूं। आपने किसी के घर जाना था और किसी वजह से लेट हो गए। ये जो विस्वसे होते हैं ना, ये हर दौर में होते थे। वो सहाबा की जमात में भी मुनाफिकीन थे। जब वो जमात मुनाफिकों से पाक ना थी तो फिर और कौन सी उससे आला जमात आ गई? तो मुरीद भी हर कोई एक जैसा। किसी को उसके दिल में ख्याल है कि हुजूर एडा इंतजार करवाया ने बे, रात दे 12 बज गए तो जनाब टोर नाल हून आ रहे हैं। निजामुद्दीन के चेहरे पे सुर्खी आई, कमाल जलाल में बदला। फरमाया इधर मेरे पास आ। जब पास आया तो आपने अपना हाथ सीधा किया, फरमाया ये तेरा नामा अमाल है, जरा इस पे नजर कर। वो कहता जब हाथ पे निगाह की, रब्बे काबा की कसम, पीर के इंतजार में जितने मिनट बैठा था हर मिनट पे 2 नफलों का सवाब लिखा हुआ। क्या समझा है हमने पीर को, क्या समझा हमने मुर्शिद को? जितनी घड़ियां आप यहां बैठे हैं आपको सवाब हो रहा है। ये लम्हे किसी इबादत से कम, बोलो तो सही यार, ये लम्हे किसी इबादत से कम नहीं है। शेख के इंतजार में भी लुत्फ है। कभी यार विसाल दे के मजा देता है, कभी इंतजार करवा के मजा देता है, कभी हिजर दे के मजा देता है, कभी फिराक दे के मजा देता है, कभी पास रह के छुप के मजा देता है, कभी वो जाहिर हो के मजा देता है, कभी बातन में आके मजा देता है। ये शेख की अपनी मर्जी है। एक बात मैं नसीहतन और कर दूं, क्योंकि वक्त पूरा करना ना, इस वास्ते मैं कोई मौजू नहीं बनाया। जेड़ी गल मेरी जुबान ते हुंदी है मैं छप दे रहा। आज
कोई मौजू नहीं है। हालांकि आपको मालूम है कि मैं एक मौजू पे गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन आज कोई मौजू नहीं। आज जो ज़बान पे आज जो दिल में बात आ रही है वो कह रहा हूँ ताकि वक्त साड़ा पूरा होए। तो जज़ाकल्लाह, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पीर का इंतज़ार करना भी ये भी बाइसे सवाब और बाइसे इबादत है। हाँ, एक बात और समझ लें, अभी जब मैं यहाँ आया, गाड़ी से उतर के मैं इधर पैदल आया हूँ आगे, तो मैंने कुछ लोगों के तासुरात ये भी देखे, ये मैं नसीहत कर रहा हूँ, तासुरात ये भी देखे कि अल्लाह जाने पीर औसन में कि ना औसन। ये तासुरात भी थे कि अल्लाह जाने पीर औसन भी के ना औसन। तो मैंने गलबन ज़हीर भाई से कहा था, मैंने कहा अगर पीर साहब ना भी आए ना तो हमें आने का सवाब मिल गया है, वो उनकी मर्जी है, आए ना आए वो उनकी मर्जी है, हम तो कुल्ली सजाए बैठे हैं। ओए आशिक दा कम यार के हुक्म चलाना नहीं कि जरूर आ, आशिक का काम है कुल्ली सजा के बैठ जाए और फिर यार का इंतजार करे। ये यार की मर्जी है, आता है नहीं आता, अगर आ जाए तब भी कर्म है, ना आए तब भी कर्म है। कभी दिल में ये मलाल ना आए कि पीर आए नहीं, कोई आ रहे ने तुसी ना घबराओ यहां आ रहे हैं, लेकिन मैं आइंदा के लिए आपको नसीहत कर रहा हूं कि कभी ऐसा मौका आ जाए कि देगा भी पक्कियां रह जान, तंबू भी लगे रह जान, माइक भी लगे रह जान, पीर साहब दा फोन आ जाए भी बैठ अज नहीं आ सकता, तो मुंह ते वट अज लो जी मुड़, ए चंगे पीर ने, वो नहीं, वो फिर भी पीर ने, वो फिर भी पीर है। तो समझ आ रही है बात की? मेरा ख्याल है कि सवारी, अच्छा चलो एक गल और कर लेनी। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक शख्स आया मुरीद होने के लिए, और बाकी बिल्ला की वो जात है जिसने अपना जनाजा खुद पढ़ाया था। मैं दर्जनों अहले सुन्नत की कुतब के हवाले दे सकता हूं। आपके एक दरवेश ने पूछा था हुजूर फना क्या है और बका क्या है? वो साडी ते दुनिया ही नहीं ना, असी ना फना होए ते ना बका होए, हमारी तो ये दुनिया ही नहीं है। आपने फरमाया ये राज की बातें हैं ना पूछ। तो कई मुरीद भी बड़े जिद्दी होंगे, और याद रखो मुरीदो जिद्दी होना चाहिए। और अपने शेख को धक्के नाल नहीं लेना तो किदे को लेना है? मुझे एक बात याद आ गई, दरमियान में हुजूर ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक सफ़र पे थे, अब वाक़या मुझे सही याद नहीं, बड़ा पुराना मैंने किसी से सुना हुआ है, अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, लेकिन मैं आपके ज़ौक़ के लिए सुना देता हूँ। सफ़र में थे तो एक जगह ऐसी आई जहाँ आगे चंद बंदे खड़े थे, और जाहिर है कि हर सिलसिले की एक अपनी पहचान है। अब जिस मुकाम पर भी हम लाल धारी वाली टोपी वाला बंदा देखेंगे ना, वो दसे या ना दसे, लेकिन पहचान ये होगी कि ये पीर सियाल के सिलसिले का मुरीद है। बेशक वो मोज़माबाद हो, बेशक वो गोलड़ा शरीफ हो, लेकिन टोपी तो सारों की सांझी है ना, टोपी से पता चल जाएगा। हुजूर अमीर शरीयत ने वहाँ ब्रेक लाई, पूछा क्या हुआ है, रात का वक्त है। कहने लगी हुजूर गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। आपने फरमाया कि अच्छा मुड़ तुसा वेख के टुरना, मुड़ तुसा वेख के टुरना। ते मुरीद मेरे वर्गा नकारा नहीं सी ना, है सी जिद्दी, इस वास्ते गल सुनान लगा भी मुरीद नूं जिद्दी होना चाहिए। उन्हें आख्या हुजूर लजपाल मैं ते वेख के नहीं टुरिया, ते हुण तुसी ते वेखो ना। हाय हाय और मेरे को तो गलती हो ही गई सही। हैदरी उलमाए हक आले सुन्नत, तुसी ते देखो। आपने फरमाया अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ के ना गाड़ी स्टार्ट कर, तुझे पंप तक ले जाएगी। वो कहता मैंने दूध पाक पढ़ के गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। जब पंप पे गया ना तो मैंने उसे कहा अल्लाह दा बंदिया अगे बड़े भुलिया हूँ टैंकी फुल कर, भाई अगे पीरा नाराज होए ना भी वेख के टुरिया करो, तो हूँ टैंकी फुल कर। वो मैनू नहीं पता फुल टैंकी कितने दी होंदी है, बिल फर्द 1000 रुपए दी होवे
वो दुर्वेश कहता 500 विच टैंकी फुल हो गई, 500 टैंकी फुल हो गई। मैंने उसे कहा कि मैं तो 1000 की फुल करवाता हूँ, ये 500 की हुई है। उसने कहा तुझे क्या खबर, आधी टैंकी पहले ही फुल थी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, लजपाल लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। अब ये आधी टैंकी क्यों फुल थी? उस मुरीद की जिद की वजह से। भाई असा तो नहीं वेख्या तो मुड़ हुण तुसी तो वेखो, हुण तुसी तो वेखो ना, ते अपने खसम को नहीं मंगना तो मुड़ गवांढी को मंगना। वो पीर खसम है, पीर मालिक है, पीर तुहाडा मालिक है। बस एक से मांगो, नवे नवे ना यार बनाइए, वांग कमीने लोकां। बस बैत का माना होता है बिक जाना, बैत का माना होता है बिक जाना। बस जब पीर के हाथ पे बिक गए तो फिर सारा जहान एक तरफ। अगर फतवा ना लगे तो गल बड़ी स्वादी याद आई। रजा साहब डाढ़ी बड़ी है, लोगों को हजम नहीं होनी, पर मैं कर देनी है क्योंकि मैं डर बनना। इसमें 2 रिवायात है किताबों के अंदर, मैं एक सुना देता हूँ, वो थोड़ी हल्की सी है, दूजी बहुत ही डाढ़ी है। ते हाई पोटेंसी नालो पैरासीटामोल ते गुजारा करिए तो चंगा। हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा हुए हैं और कामिल खलीफा हुए हैं। आप फरमाते हैं कि मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई, ज़ियारत तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह हाथ आगे किया मुझसे सलाम लेने के लिए। अब मैं आगे हाथ कर नहीं रहा, हाय हाय हाय, माफ कर दो। हुजूर इस तरह हाथ बढ़ा रहे हैं सलाम लेने के लिए, तो मैं आगे से हाथ कर नहीं रहा। हुजूर फरमाते हैं अपना खिसरो, मैं तुझसे मुसाफा कर रहा हूं, तू आगे हाथ नहीं कर रहा। खिसरो कहता है हुजूर किसी की इजाजत का इंतजार कर रहा हूं। फरमाया किसका? फरमाया जब से ये हाथ निजामुद्दीन के हाथ में दिया है, अब किसी और के हाथ में देने को दिल नहीं करता। रब्बे कायनात दी इज्जत दी कसम उठा के आका, ए फकीरी विच काफिर होना पैंदा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ काफिर लिखवाना पैंदा। अज भी मुअज़्ज़माबाद चले जाओ, सारे जान वाले बैठे हो ना, मुअज़्ज़माबाद कोई अमेरिका तो नहीं ना, साढ़े इस इलाके में गुंबद के उत्ते अज भी एक शेर लिखे है कि वंज सजदा करसा पीर सियाल नूं भावें काफिर आखन लोग। हाय हाय, वंज सजदा करसा पीर सियाल नूं भावें काफिर आखन लोग। यहाँ काफिर बनना पड़ता है, यहाँ फतवे बर्दाश्त करना पड़ते हैं। पर वो किवें पंजाबी की मिसाल है, भरिया ओदा जानिए जिदा तोड़ चढ़े। इन निस्बतों को सलामत रखे। मशाइख के आस्थाने पर मेरे हुजूर हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा हाफिज गुल मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, झंग उनका मज़ार है। आप फरमाया करते थे सानू तो साल साल लंघ जाता ना, पीरा दे बूहे तो असीं कदों जाने आ? ईमानदारी नाल दसो, जदों मझ दुध नहीं देंदी। हमें पीर तब याद आता है, बच्चा रोता है तावीज़ लेने के लिए जाते हैं, औलाद नहीं दुआ के लिए जाते हैं, रोजगार नहीं दुआ के लिए जाते हैं। कसम खा के मुझे आज का कोई मुरीद बताए जो सिर्फ अपने पीर के आस्थाने पर इस नीयत से जाए कि ढेर दिन होए ने यार नू वेख्या नहीं। कोई एक बता दो, कोई एक बता दो। कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो हुजूर हाफिज गुल मोहम्मद कुतबी अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि पीर के आस्थाने पर बंदा इस तरह जाए, पीर के आस्थाने पर बंदा इस तरह जाए कि जब पलट के वापस आए तो पांव के निशान खत्म ना हुए हों, बंदा फिर जा रहा हो। हाफिज गुल पाक फरमाते हैं पांव के निशान अभी खत्म ना हो रहे हों, बंदा पलट के फिर जा रहा हो। ये ताल्लुक बनाओ, ये वास्ता बनाओ, फिर इन आस्थानों से जुड़ जाने से फिर फ़ायदा क्या मिलता है। आखिरी वाक़या, और मुझे उम्मीद है इसी वाक़या पे हमारा मुद्दा यहाँ तशरीफ़ ले आएगा। हज़रत पीर पठान, पीर सियाल के नाम पे दुनिया मरती है, उसके पीर का आलम क्या होगा।
हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप रात का वक्त है, बड़ा मज़े का वाक़या मुझे याद आ गया। कई बार ये दोस्त कोट मोमन के जो बैठे हो मेरी ज़ुबानी कई बार सुन चुके हैं। इशा की नमाज पढ़कर, तवज्जो है, हज़रत शाह सुलेमान तौसवी मस्जिद से निकलकर घर वापस जा रहे हैं। देखा तो रास्ते के अंदर 4 चोर खड़े हैं। अब ये फैज़ान बताने लगा हूं कि पीर का फैज़ क्या होता है। रास्ते में क्या देखा कि 4 चोर खड़े हैं। अब चोरों ने जब बाबे को देखा ना, उन सलाह की थी भाई नस जाइए, ये बाबा तो पकड़ लेगा। पर उन्हें ये खबर नहीं थी ना कि ये कोई आम बाबा नहीं, सारे जहान के बाबे इसी बाबे की वजह से। उनको कौन समझा था। और फिर वो कोई और पार्टी भी थी नहीं कि जिसे देख के कोई भाग जाए तो भाग जाए। अल्लाह का फ़कीर था। और आपको ये भी पता था, बाकुल्ला है कि फ़ारसी का उसका तर्जमा ये है कि किसी को अपना बनाने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए पहले थोड़ा सा उस जैसा बन जाओ। या अपना किसे नू कर ले, हाय हाँ इनू फकत गाना ना समझना, हम गानों से भी मार्फत का सबक लेते हैं। या अपना किसे नू कर ले या आप किसे दा हो बेलिया। तो पीर सियाल पहले उसका हो गया। हाय हाय, पीर सियाल ने कहा, बेलियो मत डरो ना भागो, मुझे भी साथ मिला लो, मैं भी तुम जैसा एक चोर हूं। हाय हाय, बोलिए कामिल कह रहा है कि मैं भी तुम जैसा एक। चोरों ने सचमुच का चोर समझ लिया, जिस तरह मेरे नबी को बशरों ने सचमुच का बशर समझ लिया। आप करीब गए, एक चोर कहता है, बाबा जी ये चोरी की आदत हून पई है या बचपन तो है। तो वक्त का गौस कहता है, मेरा तो बचपन भी चोरियां करते गुजरा, जवानी चोरियां करते गुजर गई, बुढ़ा हो गया पर आदत नहीं गई, इसलिए मुझे भी साथ मिला लो। लेकिन सुनो, मेरे पास 2 गुर ऐसे हैं, दुनिया के किसी बंदे के पास वो गुर नहीं है। तवज्जो, ये बात आपको जिंदगी भर लुत्फ देगी अगर समझ आ गई। आपने फरमाया मेरे पास चोरी करने के 2 गुर ऐसे हैं कि दुनिया के किसी चोर के पास नहीं है। बाबा जी वो तो बताओ। फरमाया पहला गुर ये है कि अगर कोई मुझे देखकर तुम्हारी तरह भागने लगे तो मैं रोक के लूट लेता हूं। नहीं समझ नहीं, तो समझ नहीं आई। कोई भागने लगे तो मैं भागने नहीं देता, रोक के लूट लेता हूं। और तुम तो इंतजार करते हो ना कि मालिक मकान सो जाए तो मैं सन लावा। मैं इंतजार नहीं करता, मालिक जागता रहता है, पीर पठान लूट के ले जाता है। वो तो कदमों पे गिर गए। और बाबा रोडा ते खलो खलो के मर गए। ए 2 गुर सानू भी 10, असी भी करोड़पति हो जाइए। पर बाबा था ना, उसने कहा पुत्रो पहली बात तो ये है कि गुर ऐसे नहीं मिलते, पहले गुरु तो मानो ना। गुर गुरु से मिलते हैं ना, तो ऐसे मुफ्त में गुर नहीं मिलते, पहले गुरु को मानो। ठीक है बाबा, आज के बाद आप गुरु, हम आपके चेले। फरमाया लिख के दो, जो कहूंगा मानोगे। हुजूर वादा हो गया, जो कहोगे मानूंगा। आपने फरमाया आओ फिर आज मिल के चोरी करते हैं, पर एक बात याद रखना, ए छोटिया घरों मैं कद नहीं लुटिया, मेरी तक उच्चे घर थे। तो बाबा जी हमें भी तो माल चाहिए ना, हम भी तो किसी वडेरे घर को लूटेंगे। आगे आगे वलियों का इमाम, पीछे पीछे 4 चोर। यार तसव्वुर करो तौसा शरीफ की गलियों का नूर कैसा फैला होगा। चलते चलते सारा बाजार गुजरे, सामने मस्जिद के मीनार नजर आए। पीर पठान कहता है जानते हो ये किसका घर है? भाई गो चोर थे, इतना तो पता था ना कि जी अल्लाह का घर है। चोरों ने कहा जी अल्लाह का घर है। फरमाया इससे बड़ा कोई है? चोरों ने कहा युक्का कोई नहीं। फरमाया आओ फिर आज इस घर को लूटते हैं। अच्छा चोर अजय भी नहीं समझे, उन्हें समझा भी मोटर लानी।
पखे उतारने ने बल्ब लाने जिमें अजकल याद कर लेंगे। उन्होंने ये तसव्वुर किया। आप जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए फरमाया कि मेरी एक बड़ी आदत है, पता नहीं अच्छी है कि बुरी है, लेकिन वो मैं करता हूँ ना जब, तो अल्लाह बड़े माल देता है, पैसे देता है। बाबा जी वो क्या? फरमाया कि जब भी चोरी करने लगता हूँ ना, मैं पहले 2 नफल पढ़ता हूँ। जब भी चोरी करने लगता हूँ पहले 2 नफल पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा बाबा हमें गर्द है माल से, चल असी भी पढ़ लेंगे। ये पीर है, ये पीर है। ये बकरे लेने वाला पीर नहीं, ये देने वाला पीर है। ये नजराने लेने वाला नहीं, फैद देने वाला पीर है। आपने अपने रहमत भरे हाथों से उन चोरों को वुजू करवाया। फरमाया ठहरो, जमात से पढ़ें तो ज्यादा सवाब होता है। भाई आपने खतरा से पीछे नस ना जान, भाई जमात च फसा ला। आगे वलियों का इमाम, पीछे 4 चोर। अब ये जुमला किताब में नहीं है, मेरे दिल की किताब में जरूर है कि रब ने कहा होगा जिब्रील आज सिदरा तक सारे पर्दे हटा दे, ताकि मैं फरिश्तों को दिखाऊं कि तौसा शरीफ की मस्जिद में आगे वलियों का इमाम खड़ा है, पीछे 4 चोर खड़े हैं। जमात खड़ी हो गई। अच्छा हुन मसला यह होंदा है कि इमाम के पीछे बंदा खलोता हो, जिन्ना चिर इमाम रकूच नहीं जाना, मुक्तदी भावें टंग चुके तो भावें रखे तो भावें सज्जा पैर तो दौर पावे, वो बेचारा मुक्तदी मजबूर है। मुक्तदी बेचारा मजबूर है। टाइम ना हो जाए मैं तुम्हें एक लतीफ़ा सुना दूँ। वो एक जट था ना, जट, तो सुबह सुबह जट हल बैलों की हल समझते हैं ना, वो लेके जाया करते थे। तो एक मस्जिद के आगे से ना जट गुजरा, तो फजर का वक़्त था, इमाम जमात करवा रहा था और इमाम था हालत रकू में, मुक्तदी भी थे हालत रकू में। वो चला गया, सारा दिन हल चला के जब वापस आया तो असर की नमाज का वक्त था। उसी मस्जिद के आगे से गुजरा तो उसी इमाम और उन्हीं बंदों को रकू में देखा। उन्हें ढगे उत्थे छड्डे, पिंड वाल नसिया, जाके आंदा खुदा दा वास्ता जे बंदे बचाओ। सवेर दा मौलवी अगली गल तो समझ गए हो। तो बात समझाना ये था कि इमाम के पीछे बंदा मजबूर होता है। अब आगे शाह सुलेमान है, पीछे चोर। सारी रात कयाम में बीत गई। लोगों जब वो सहरी का वक्त आया ना, जब वो पहले आसमां पे आके कहता है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई जन्नत का तलबगार, उस वक्त मेरा पीर गया सजदे में, पीछे 4 चोर भी गए सजदे में। वक्त के कुतब की एक चीख निकली, आप चिल्ला पड़े। फरमाया मौला देख, जो मैं कर सकता था कर दिया, इसके आगे मेरी बस है। इनके सर तेरे बारगाह में झुकाना मेरा काम था, मौला दिल झुकाना तेरा काम है। अब अगली मंजिल तेरे पास है। हाथ से गैब से आवाज आई, मेरे प्यारे परेशान ना हो, जब तू अपने रहमत भरे हाथों से इनके चेहरे धो रहा था, मैं हौदे कौसर के पानी से इनके दिल धो रहा था। ये सजदे में जाने से पहले 4 चोर थे, प्यारे सर सजदे से उठा। जब शाह सुलेमान तौसवी ने सर सजदे से उठाया तो 4 चोर अल्लाह के वली बन चुके थे। वो इकबाल ने कहा था ना कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम। मैं कसम उठाकर कहता हूं, सारी जिंदगी की नमाजें बंदे को वो मुकाम नहीं देती, सारी जिंदगी के रोजे बंदे को वो मुकाम नहीं देते, सारी जिंदगी के हज व ज़कात बंदे को वो दर्जा नहीं देते जो मुर्शिद कामिल की एक निगाह देती है, जो मुर्शिद कामिल की एक निगाह देती है। इसी निस्बत को लेके चलिए। कभी ये निस्बत हो, हाँ वो बाकी बिल्ला का वाकया इन्होंने याद करवाया, सुना देता हूँ। तो दुर्वेश ने पूछा ना हुजूर फना क्या है और बका क्या है, तो आपने फरमाया कि ना पूछ, वो भी कोई दिद्दी मुरीद था। उसने कहा नहीं हुजूर ये चीते चास से बताएं। फरमाया अच्छा फिर अब नहीं बताऊंगा, ऐसा कर कि जिस दिन मैं फौत हो जाऊं डंडा लेके मेरी चारपाई पे खड़े हो जाना। बड़े बड़े पीर आएंगे, गद्दी नशीन आएंगे, उलमा आएंगे, मुफ्ती आएंगे,
किसी को मेरा जनाजा ना पढ़ाने देना। बैतुल्लाह शरीफ से एक शख्स आएगा, उसके चेहरे पे नकाब होगा, वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा। जब मेरा जनाजा पढ़ा लेगा ना तो उसको जाने ना देना, उसका बाजू पकड़ लेना, उसने कहना मेरे पीर ने कहा था, उससे पूछना कि फना क्या है और बका क्या है। वक्त आ गया, हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला का विसाल हो गया। जने फद डांग ली, मैंने क्या खबरदार कोई मुसल्ले पे ना आए, कोई शख्स को मैं जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा। एक शख्स किबला की तरफ से आया, चेहरे पे नकाब है, उसने जनाजा पढ़ा दिया। जब पलट के जाने लगा, इसने बाजू पकड़ा, हुजूर इंज नहीं, आ जेड़ा चार पाई पे है ना, इदी वसीयत है, ये मेरा पीर है, ये मेरा शेख है, इसके हाथ पर मेरी बैत है। इसने मुझे कहा था कि जो शख्स मेरा जनाजा पढ़ाएगा उससे पूछना फना क्या है और बका क्या है। उसने कहा ना पूछ, फरमाया नहीं बताओगे तो जाने नहीं दूंगा। पर्दा उठाया तो देखता क्या था कि चार पाई पे भी बाकी बिल्ला था, जनाजा भी बाकी बिल्ला पढ़ा रहा था। वमा अलैना इल्लल बलाग।